क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस आते हैं और उन मैसेजेस में लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हम भी माँ काली की आराधना करना चाहते हैं, आप हमको गाइड कीजिए। कोई अगर ये सोचे कि मुझे माँ काली की आराधना इसलिए करनी है कि मेरे जीवन में सब कुछ इमिडिएटली पलक झपकते ही ठीक हो जाए, सबसे पहले तो एक चीज़ समझना है, जब हम माँ काली का नाम लेते हैं ना तो माँ काली, जैसे जो काला रंग होता है ना, काला रंग अपने आप में सब कुछ समेट लेता है। काला रंग एक ऐसा रंग है जिसके पास ये पावर होती है कि हर चीज़ एब्सॉर्ब करने की पावर होती है। हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ माँ काली की आराधना की जो मेरी जर्नी है उसको शेयर करने के लिए आई हूँ। और मुझे ऐसा लगा ये बहुत ज़रूरी है शेयर करना, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस आते हैं और उन मैसेजेस में लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हम भी माँ काली की आराधना करना चाहते हैं, आप हमको गाइड कीजिए। तो जिसको भी गाइडेंस चाहिए, जिसको भी पूछना है या जिसको भी माँ काली की साधना में आगे बढ़ना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले कुछ बातें जानना माँ के बारे में बहुत ज़रूरी है। जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने किसी किताब में ये चीज़ पढ़ी नहीं और पता नहीं मुझे आप लोगों को आप लोग उस चीज़ को लेकर के या जो मैं भी शेयर करूँगी उसको लेकर कैसे रिएक्ट करोगे, आई डू नॉट नो, बट दिस इज़ माई एक्चुअल पर्सनल एक्सपीरियंस जो माँ काली की आराधना के टाइम मुझे हुआ। सबसे पहले तो एक चीज़ समझना है, जब हम माँ काली का नाम लेते हैं ना तो माँ काली, जैसे जो काला रंग होता है ना, काला रंग अपने आप में सब कुछ समेट लेता है। काला रंग एक ऐसा रंग है जिसके पास ये पावर होती है कि हर चीज़ एब्सॉर्ब करने की पावर होती है। इसी तरीके से माँ काली है, वो काली है। आप उनको सिर्फ माँ काली को सिर्फ उनके नाम से या जो आइकोनोग्राफी दिखाई है उस तरीके से ही समझ नहीं सकते हो। माँ काली महाकाली है, उनका नाम एक है महाकाली। महाकाली मतलब वो इतना गहरा काला रंग, इतना गहरा कि वो महाकाला है। महा मीन्स एक्सट्रीम। तो माँ की एनर्जी वो महाकाली वाली एनर्जी। महाकाली जो रूप है माँ का, उसमें माँ के 10 हाथ हैं, उनके 10 हाथों में अस्त्र और शस्त्र हैं। तो माँ काली की जब हम आराधना करने जाते हैं ना तो यू हैव टू गो थ्रू दैट डार्कनेस। जब तक आप माँ को, जब आपको पाना है ना, जब तक आप उस काले रंग से या उस अंधेरे से नहीं गुजरोगे ना, आपको माँ मिल ही नहीं सकती। और ये जो अंधेरे से गुजरने का जो प्रोसेस है ना, दैट प्रोसेस इज पेनफुल फॉर फ्यू पीपल। किसी के लिए जिसको ऑलरेडी पता है कि इसके बाद रोशनी है, उन लोगों के लिए वो चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन कोई अगर ये सोचे कि मुझे माँ काली की आराधना इसलिए करनी है कि मेरे जीवन में सब कुछ इमिडिएटली पलक झपकते ही ठीक हो जाए, तो वो ऐसा नहीं होता। क्योंकि माँ की जो एनर्जी है ना, माँ काली वो माँ है जो अपने सीने से बच्चे को लगा करके मेरे बच्चा भूख लगी खाना खा ले, नहीं देंगी। वो माँ है। आपने मूवी देखी है, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट मूवी, बट मुझे उसमें एक चीज़ याद थी, मुझे एक्टर एक्ट्रेसेस भी याद हैं। एक छोटा बच्चा है, उसकी माँ अपने बच्चे से ना लोहा पिटवा रही है। तो लोग बोलते भी हैं उस गाँव के कि कैसी क्रूअल माँ है, इतनी छोटी सी उम्र से इस बच्चे से लोहा पिटवा रही है। लेकिन वो लोहा इसीलिए पिटवा रही है जहाँ पे सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, माँ अपने हाथों से बच्चे को खाना खिला रही है, लेकिन ये छोटा सा बच्चा लोहार क्या काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है, उसकी माँ को, कि इस बच्चे को अपने जीवन की जंग जीतने के लिए मेरी गोद की आवश्यकता नहीं है, उसको इतनी कड़ी मेहनत करके अपने शरीर को लोहे जैसा बनाने की ज़रूरत है, तभी वो जाकर के जंग जीत पाएगा। उस बच्चे को भी लगता था कि मेरी लाइफ कितनी डिफरेंट है दूसरे बच्चे की, माँ उनको कितना प्यार करती है और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। माँ काली सेम वही माँ है जो आपको उस जगह खड़ी मिलेगी। वो बोलेगी अपने बच्चे से जाओ, जो सबसे मुश्किल काम होगा ना वो काम आपको ला करके देगी, जिससे कि आप ना 1 ठोकर 2 ठोकर 3 ठोकर खा के इतना मजबूत बनाएंगे ना आपको कि आपको दुनिया की कोई भी ताकत फिर हिला नहीं सकती। चट्टान की तरह जो मजबूती है ना वो तभी आएगी। और ये जो मजबूती आती है किसी भी इंसान में, वो एक दिन में नहीं आती है, उसके लिए आपको काफ़ी
टाइम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के थ्रू गुजरना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, जब आपको समझ में आता है कि ठीक है, हो गया कोई बात नहीं, हो गया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, जो हमको प्रकृति दे रही है। प्रकृति क्या है? प्रकृति तो माँ ही है, पुरुष महादेव और प्रकृति माँ। तो हर इंसान इस प्रकृति में जो निहित है, जो हम सब हैं, ऑलरेडी हम माँ काली की गोदी में है। जैसे मैंने बोला महाकाली, इसी तरीके से उनका एक नाम है महामाया। तो ये माया क्या है? जो इल्यूजन है, ये करें ना करें, ऐसा करें वैसा करें, ये पैसा वो पैसा, ये लोगों के साथ इसने ये किया तो मुझे ये करना है, ये सक्सेस, ये फेम, ये सब माया है, ठीक है, इल्यूजन है। और वो माया क्या है? जो माँ के इतने घुंघराले जो बड़े बाल हैं, माँ इतनी विराट है, इतनी विराट है, कितनी विराट, जितनी प्रकृति, इसीलिए तो उनको प्रकृति बोला गया है। हम यहाँ बैठ कर के पूरी प्रकृति को देख नहीं सकते। ठीक उसी तरीके से ये जो मोह माया का जो ये जाल बिछा हुआ है, जिसमें हर इंसान फंसा हुआ है, वो महामाया के वो काले केश हैं, घुंघराले, जिनमें हम सब फंसे हुए हैं। माँ तो वही है, लेकिन हम उनको पा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम उसी माया में फंसे रह जाते हैं। और जो बच्चा उस माया से निकल जाता है, निकल लेता है, वो अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वो उनके सीने से जाके लग जाता है, माँ उसको अपना स्नेह देती है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, उस महामाया के उन केशों से निकल के, उस माया से निकल के माँ तक जाने का, माँ को ढूंढ पाने का, उनके सीने से लगने का, दैट इज़ पेनफुल, क्योंकि हर किसी के बस में ये चीज़ नहीं होती। दूसरा चीज़ जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है, जब आप माँ काली की आराधना करना स्टार्ट करोगे ना, तो सबसे पहले माँ प्योरिफिकेशन करना स्टार्ट करती हैं। आपके लिए जीवन में क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, ये आप डिसाइड नहीं करोगे, ये वो डिसाइड करती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, हमारी अपनी जो माँ जिन्होंने हमको जन्म दिया है, अगर वो भी हमसे ये क्वेश्चन करते ना, तुम्हारा ये दोस्त अच्छा नहीं है, इसके साथ मत रहो, तुम्हारा वो दोस्त अच्छा है, तुमको उसके साथ बैठना चाहिए, तो हमको तब भी वो ऐसा पिंच कर जाता है कि यार क्यों मम्मी, आपको क्यों वो ख़राब लगता है, वो बहुत अच्छा है, मुझे उसके साथ रहना है या मुझे उससे बात करनी है। लेकिन यहाँ ये जो माँ है ना, इनके आगे हमारी मर्जी नहीं चल सकती। तो जब आप माँ काली से जुड़ोगे, उस प्रोसेस में होगे, तो पहले याद रखना कि आपके लाइफ से हर वो चीज़ जो ज़रूरी आपके लिए नहीं है, उसको वो काटना शुरू करेंगी। जो चीज़ आपको बहुत अहम लगती है, वो आपको अहम लगती है, लेकिन उनको पता है दैट इज़ टॉक्सिक फॉर यू, दैट इज़ नॉट राइट फॉर यू। तो मैंने तो जो एक्सपीरियंस किया है, उसमें सबसे पहले फ्रेंड्स आते हैं, ठीक है, जिनको आप ऐसा मानते हो कि आपकी यही सबसे ज़्यादा सच्चे, इनसे ज़्यादा अच्छा आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। आप अंधे होते हो जिन लोगों के लिए, सबसे पहले तो वो आपका उस अंधेपन को दूर करते हैं, ठीक है। तो ये जब अंधापन दूर होता है ना, आंखें खुलती हैं, तो समझ में आता है कि अच्छा क्या असलियत है। आपको दुख होता है, आप अकेले रह जाते हो, आप एक एक करके ना आपकी लाइफ से लोग निकलना शुरू हो जाते हैं, कट होना शुरू हो जाते हैं। कट होना वो इसीलिए शुरू हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि माँ उनको आपकी लाइफ से कट कर रही हैं, वो इसीलिए है क्योंकि माँ काली की एनर्जी इज़ अ एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आप किस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हो, आप किस हायर सेल्फ की तरफ जा रहे हो, वो मैटर करता है। जब आप माँ काली की पूजा करते हो ना, माँ काली का वास किधर है? आप देखो, अंधेरे में एकदम जहाँ डार्क होगा, शमशान है ना, वहाँ भी माँ काली का और महाकाल का वास है। तो वहाँ कौन जाना पसंद करता है? कोई जाना पसंद करता है उस जर्नी पर, बट सत्य तो वही है, वही सत्य है जो कोई इंसान एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो जब आप माँ काली की जर्नी में जाते हो, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू एक्सेप्ट द ट्रुथ कि व्हाट इज़ द ट्रुथ ऑफ लाइफ, क्या सत्य है, क्या सही है, क्या ये जो हो रहा है मेरे साथ सही है। आपके साथ जो घटनाएं होंगी वो आपके लिए अप्रिय हो सकती हैं, जैसे आपकी जॉब जाना, आपका फाइनेंसेस ख़राब हो जाना, आपके लाइफ में कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आ जाना, आपके रिश्ते ख़राब हो जाना, आपको एकदम अकेलापन हो जाना। जिसके साथ सबसे ज़्यादा आपकी आसक्ति है, या तो वही आपके सामने उसका चेहरा आ जाएगा, या आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये बेवकूफ़ी थी मेरी आज तक, इसके साथ मुझे इतनी आसक्ति नहीं रखनी, ये रिश्ता झूठा है, ये सच्चा है। थोड़े दिनों के बाद पता चलेगा वहाँ भी नहीं। तो वो एक जो क्लैरिटी, जो संभाव आता है ना कि या तो सब अपने हैं या कोई भी अपना नहीं है, जो भी है एवरीवन इज़
ऑन द सेम पेज, हर इंसान हमारे लिए एक है। तो वो जब भाव आता है, जब आप सबको सम मानने लगते हो अपने आगे, तो वो उस लेवल तक आने के लिए जो प्रोसेस होता है ना, वो प्रोसेस बहुत पेनफुल होता है, ठीक है। क्योंकि आपके अपने आप से बिछड़ते हैं, आपके जो इतने सालों से बने हुए जो भ्रम थे, जिसको मैं तो भ्रम ही बोलूँगी, वो जो भ्रम थे वो जब टूटते हैं, जिसको आप सत्य मान के चल रहे थे, तो वो जब सब टूटते हैं ना, तो इंसान को पेन होता है। जिस तरीके के फाइनेंसेस आपने प्लान किए थे या जो चीज़ें आपकी चल रही थी, उन चीज़ों में अचानक से रुकावट आ जाती है, जॉब्स चली जाती हैं, इतना सब कुछ कर रहे हो फिर भी यू आर गेटिंग बिट्रेयल, आप अकेले रह जाते हो, तो आपको पेन होता है, तकलीफ होती है। हर किसी को नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोगों को होता है। इट डिपेंड्स, फिर आप बोलोगे ज्योतिष की बात है, बट हाँ, इट डिपेंड्स अगेन ऑन द एनर्जी ऑफ योर प्लैनेट्स, कि आपके प्लैनेट्स किस तरीके से प्लेस्ड हैं आपके चार्ट में। तो वो एक अलग बात है, आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि माँ काली ही माँ काली क्या मतलब, वो जो एक एनर्जी है माँ काली की शक्ति, सारे ग्रह नक्षत्र तो सब उनके पैरों के नीचे दबे हुए हैं। तो जिस इंसान ने माँ की तरफ बढ़ने का रास्ता अपनाया है, उसको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू उस इंसान को जाना पड़ेगा। इफ़ दैट पर्सन इज रेडी टू गो थ्रू अ टफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप माँ काली की आराधना में आ सकते हो, आप घुस सकते हो। लेकिन आप ये सोचो कि आज मैं माँ काली की पूजा करना स्टार्ट कर दूँ, सडनली मुझे ओवरनाइट फेम मिलने लगे, ओवरनाइट मुझे सक्सेस मिल जाए, ओवरनाइट मुझे पैसा मिल जाए, ओवरनाइट मुझे जो जो मटेरियलिस्टिक गेन्स चाहिए वो आपको नहीं मिलने वाले। वो पहले आपको बताएंगी, सिखाएंगी, वो देंगी, वो ज़रूर देंगी, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देंगी, वो देंगी। वो अपने बच्चों को, जो एक बच्चे के लिए बताओ, वो जो मैंने स्टोरी बताई, एक मूवी थी जिसमें उसने लोहार के शॉप में काम करवा रही थी वो माँ, बच्चा लोहा पीटता था, वो माँ अपने बच्चे को खाना नहीं देती थी क्या? वो माँ अपने बच्चे को खाना तो देती थी। तो माँ तो आपको देंगी, वो भूखा नहीं मार सकते, वो देंगी, लेकिन वो तब देंगी जब आप उस लेवल के लिए तैयार हो जाओगे। तो जो माँ काली तक पहुँचने की जर्नी है, वो जर्नी बहुत इजी नहीं है। तो लोग जो बहुत एकदम से, वैसे मीडिया है आजकल, हर चीज़ की एक हाइप कर दी गई है, तो उस हाइप की वजह से बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, माँ काली की आराधना करना शुरू करो। बट आप ये चीज़ सोच के रखो, जो बहुत अर्ली एज में है, एकदम यंग है, जिनको अपनी अभी शादी करनी है, उनको बच्चे करने हैं, उनको अपनी एक मैरिड लाइफ, अच्छी मैरिड लाइफ गुजारनी है, दे आर नॉट सपोज टू इनिशिएट दिस साधना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब जो वो उनका टाइम चल रहा है। एक सर्टेन टाइम के बाद आप उसको इनिशिएट कर सकते हो। अभी आप माँ लक्ष्मी की आराधना करो, जो आपको धन भी देंगी, वैभव भी देंगी, सब कुछ देंगी, परिवार भी देंगी, साथ भी देंगी। भगवान विष्णु की आराधना करो। लेकिन अगर आप महाकाली की आराधना कर रहे हो, महाकाली की आराधना इस आराधना जो आपको प्योरीफाई करेगी। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, दैट इज़ अ जर्नी ऑफ सेल्वेशन। चीज़ें आपसे कट होती जाएंगी। इस जन्म में भी होंगी, अगले जन्म में वो साधना चाहेगी, अगले जन्म में भी होंगी। जब तक आप तप के उस लायक नहीं बन जाओगे, तब तक आपको तपना पड़ेगा। तो दोज हु आर रेडी फॉर दैट तपन, जो उस तपने के लिए रेडी है, उस तपन के लिए रेडी है, जो चीज़ों से, जो बहुत अपने हैं, जो बहुत क्लोज हैं, उनसे भी दूर जाने के लिए, चाहे आप फिजिकली या मेंटली, उनसे किसी भी फॉर्म में दूर जाओ। आप जैसे बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, मुझे बहुत आसक्ति थी अपने बच्चों में। 12th के बाद ही बच्चे इतने दूर चले गए, वो डिस्टेंस आ गया ना। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में आसक्ति है, आप उस डिस्टेंस को बेयर नहीं कर सकते, तो डोंट गो थ्रू, मतलब डोंट गो थ्रू दिस आराधना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे बच्चे दूर गए, दुनिया के बच्चे दूर जाते हैं। लेकिन आपकी जिस चीज़ में आसक्ति होगी, जो चीज़ आपको ऐसा लगेगा, आपको लगेगा हाँ ये घर मेरे सपनों का घर है, अब ये घर मैं अब तो खरीद लिया, अपनी मर्जी से बनवा लिया, अब तो जीवन यहीं कटेगा, वो भी छूटेगा। आपको अलाउ, आप यू आर नॉट अलाउड एक्चुअली, आपको वो अलाउ करती ही नहीं है किसी चीज़ में आसक्त होने के लिए। अगर आप सच में अगर आप उस साधना में सच में उस लेवल पर अगर पहुंच गए हो ना, आप उस लेवल पर, उस डेप्थ में जा चुके हो, तो शी विल नॉट अलाउ यू कि आप किसी भी चीज़ में आसक्त हो जाओ, किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ में आसक्त हो जाओ, किसी रिश्ते में आसक्त हो जाओ। वो आपकी हर एक
आसक्ति को कट करेंगी। लोगों को वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, लोगों को लगेगा यार मैं इतनी पूजा करता हूँ, नहीं पूजा नहीं करनी चाहिए माँ काली की, क्योंकि पूजा करने से चीज़ें खराब हो गई हमारे, वो लोगों को ऐसा लगता है खराब। तो अगर माइंडसेट इस तरीके का है कि वो आसक्तियों को कट कर रहे हैं, क्योंकि वो महाकाली है कहाँ, उनका वास कहाँ है, महाकाली का शमशान में वास है, वो आपको उस फाइनल स्टेज पर लेके जा रहे हैं। जो इंसान माँ काली की आराधना करता है वो मोक्ष की जर्नी के लिए अग्रसर है। और माँ काली की जो एनर्जी है ना वो तीव्र है। हर डेटी की एनर्जी, मतलब चाहे आप शिव जी की करो, चाहे आप लक्ष्मी जी की करो, आप विष्णु जी की करो, हनुमान जी की करो, हर किसी की साधना से, पूजा से, उपासना से आपको मोक्ष की ही प्राप्ति होनी है एक ना एक दिन, क्योंकि वो साधना के मार्ग पर आप हो। लेकिन जो माँ काली है ना, काल भैरव है, काल भैरवी है, इनकी जब आप साधना करते हो ना, जो थोड़ी सी तीव्र एनर्जीज जो होती है ना, स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, इन एनर्जीज के जब आप इनके पास आप जब जाते हो ना, इनको चुनते हो, तो हर चीज़ में तीव्रता आती है। आपका अकाउंट खटखट खाली होता है। ऐसा नहीं है कि भाई आज एक दिन के बस आपके 5,000 का आपका एक पर डे का अगर खर्चा है तो बस 5,000 निकलेंगे। आपका अगर 5,000 का खर्चा है ना, तो पहले ही दिन 10 दिन का खर्चा खाली होकर 50,000 निकल जाएंगे। वो ऐसा है। तो उतने फास्ट रिजल्ट्स आप एक के बाद एक आपके साथ हो इंसिडेंट्स, और आप उसको बेयर करने की पावर रखते हो। देन यू स्टेप इन द आराधना ऑफ माँ काली, या जो साधना होती है, जो प्रॉपर जो आप संकल्प लेके करते हो। नॉर्मल वर्शिप हर कोई कर सकता है, बट जो आपको साधना करनी है माँ काली की, तो वो उस साधना के लिए पहले आपको इस चीज़ के लिए तैयार होना। आप लड़ लो उनसे। हर बच्चा अपनी माँ को 4 बात सुना देता है और माँ सुन भी लेती है, माँ को बुरा भी नहीं लगता। आप भी अपने मन की भड़ास निकाल सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली आपके माइंड को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आपका घर छूटा और आप उससे लड़ रहे हो ना माँ से कि तुमने तो ये घर दिया था, वापस क्यों ले लिया, क्यों छुड़वा दिया, मेरे को नहीं जाना था यहाँ से, मुझे क्यों ले गए। आप कितना भी उनसे लड़ो, लेकिन आपके दिमाग को यहाँ पता होना चाहिए क्योंकि हम आसक्त हो गए थे, तो माँ आसक्ति छुड़ाएंगे। तो पहली शर्त तो माँ काली की आराधना की ये है कि यू आर नॉट सपोज टू गेट आसक्त इन एनीथिंग। तो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का, जो मैंने माँ काली की साधना के टाइम या पूजा के टाइम जो एक्सपीरियंस किए हैं अपनी रियल लाइफ में, वो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर इसके बाद भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि नो यू वांट टू गेट वर्शिप और you want to get into the sadhana of माँ काली, तो you can contact me. I will definitely guide you. जय माँ काली।